Hello and welcome students. Today we will do differentiation of parametric function. If in the function y is equals to fx, both y and x can be written as a function of same variable, then it is called parametric function. For example, x is a function of t, x एक t का फंक्शन है, मतलब x इन टर्म्स ऑफ t लिखा है, एंड y इज अगेन ए फंक्शन ऑफ t, दोनों t के ही टर्म में है, देन t इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ द फंक्शन. Other parameters which we use are u, v, x, theta, etc. And a is taken as constant in parametric function. ओके, तो अगर इस टाइप का फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हम पहले y को डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी टी, क्योंकि y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो ये होगा dy बाई डी टी, ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, और यहाँ पे x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो हम फाइंड करेंगे dx अपॉन dt, और ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में dx अपॉन dt. ये हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में समझा है. ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. तो नंबर 1, फाइंड dy बाय dx if number 2 question is x equals to 2at square and y is equals to a t पावर 4. इसमें 2 कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है. ठीक है, और हम टी स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. इसमें a कांस्टेंट है, एज इट इज रखेंगे, और t पावर का 4 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. तो differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, हमें इसका डेरिवेटिव मिलेगा dx अपॉन dt, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा dy अपॉन dt, है ना, क्योंकि x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो हम कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट x को विद रिस्पेक्ट टू t. यस, होगा dx बाई dt, और y का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, dy बाई dt. ठीक है, अब इस साइड में हमने डिफ्रेंशिएट करा, अब राइट साइड में 2a कांस्टेंट, तो 2a को एज इट इज लिखेंगे, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t. जैसे कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया था, x स्क्वायर का डेरिवेटिव था 2x पावर 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 2x. सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू t, यहाँ पे x की प्लेस में क्या आ गया, t, तो आंसर में भी x की प्लेस में t आ जाएगा, तो 2t पावर 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 2t पावर 1 विच इज 2t ओनली. ओके, तो इसका डेरिवेटिव मुझे मिला, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव मुझे मिल गया 2t. सेम जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, वैसे ही एक्स टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t. ठीक है, और 2a तो कांस्टेंट है, तो ku रूल से मैंने 2a को एज इट इज रखा कांस्टेंट को, और टी स्क्वायर जो वेरिएबल है इसमें उसका डेरिवेटिव मैंने फाइंड कर लिया. अब 2 इंटू 2 4 at इसका आंसर. अब इसमें भी ku रूल अप्लाई होगा, k को एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे t पावर 4 का. तो t पावर 4 का डेरिवेटिव हमने डेरिवेटिव ऑफ x पावर n सीखा है, होता है n x पावर n माइनस 1, उसी रूल से फाइंड करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 4t पावर 3 माइनस 1. ठीक है, सेम टू सेम x पावर 4 हमने कैसे फाइंड किया था, लास्ट जो हमने किया, x पावर 4 का डेरिवेटिव होता था, x पावर 4 का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया था
4x पावर 4 माइनस 1 दैट इज, है ना, 4x क्यूब। सेम उसी तरह से मैंने t का डेरिवेटिव लिखा है, t पावर 4 का डेरिवेटिव लिखा है 4t पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा a 4 इंटू टी पावर 4 माइनस 1 3, तो 4 इंटू ए 4a t क्यूब, ये मुझे मिल गया dy बाई डी टी, और ये है मेरा dx बाई डी टी। ये दोनों मुझे मिल गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब मुझे डिवाइड करना है, दिस डिवाइड बाय दिस, ये याद रखना, ठीक है। ये याद रखना बहुत इजी है। देखिए ये जो फॉर्मूला है इसमें y न्यूमरेटर में है dy, तो जो इसका फॉर्मूला है उसमें भी dy अपॉन डी टी न्यूमरेटर में आएगा, y न्यूमरेटर में, यहाँ भी y न्यूमरेटर में, यहाँ पे x डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे भी dx अपॉन डी टी डिनोमिनेटर में। तो ऑर्डर याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला हम लिखेंगे dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो dy बाई डी टी क्या है 4a t पावर 3 एंड dx बाई डी टी है 4a t, तो a कैंसिल 4 कैंसिल t पावर 3 और ये t कैंसिल करेंगे तो 2, तो हमारा आंसर आया t स्क्वायर। बस सेम वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो x के लिए फॉर्मूला यूज़ किया था। बस अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। x इज इक्वल्स टू e पावर 3t कॉमा y इज इक्वल्स टू e पावर 4t प्लस 5, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, सॉरी यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t होगा, है ना, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t लिखेंगे तो मिलेगा dx बाई डी टी और यहाँ पे मिलेगा dy बाई डी टी। तो dx अपॉन डी टी, e पावर fx का डेरिवेटिव हम क्या लिखते हैं, e पावर fx, है ना, इन टू डेरिवेटिव ऑफ fx, मतलब ये जो फंक्शन होता है इसका फिर से डेरिवेटिव, तो डी टी ऑफ 3t, जैसे कि हमने कॉम्पोजिट फंक्शन में किया था, है ना। e पावर fx इन टू डेरिवेटिव जो fx होता है उसका फिर से डेरिवेटिव, कॉम्पोजिट फंक्शन है ना, सेम वैसे ही करना है। अभी हमारा e पावर 3t हो गया और ये 3 एज इट इज़ कांस्टेंट है, तो और t का डेरिवेटिव क्या होगा 1, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, सेम उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू t क्या होगा 1। तो हमें मिल गया 3e पावर 3t, ठीक है, dx अपॉन dt मिल गया। अब फाइंड करना है हमें y का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं y dy बाई डी टी, dy बाई डी टी, ये हमारा fx है, ये हमारा fx है, इसमें है ना ft है समझो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेम कॉम्पोजिट फंक्शन का हम जैसे डेरिवेटिव निकालते हैं वैसे ही, e पावर fx का डेरिवेटिव क्या होता है, e पावर fx इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो ये fx लेते हैं उसका फिर से डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें भी वही करना है, e पावर 4t प्लस 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4t प्लस 5, ठीक है। e पावर fx का डेरिवेटिव, e पावर fx का डेरिवेटिव e पावर fx इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो fx है ना उसका फिर से डेरिवेटिव, ये हमने कॉम्पोजिट फंक्शन में सीखा है। तो e पावर 4t प्लस 5 लिख दिया,
अब इसका डेरिवेटिव हमें पता है 4 और t का डेरिवेटिव 1 है ना, और 5 का 0, तो e पावर 4t प्लस 5 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 4 e पावर 4t प्लस 5, ठीक है ना। तो dy बाय dt भी हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है दिस अपॉन दिस। Therefore dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt। dy by dx है ये, है ना, ये मिला हमें, तो ये लिख देते हैं 4e पावर 4t प्लस 5। dx by dt ये रहा, इसको भी लिख दिया। अब इसको हम इंडाइसिस के रूल से लिखेंगे e पावर 4t इंटू e पावर 5, डिनोमिनेटर e पावर 3t। तो इन दोनों में e बेस सेम है, तो वी कैन सब्ट्रैक्ट द पावर्स, तो हमारा हो जाएगा 4/3 इंटू e पावर 4t माइनस 3t। 4 ई दोनों बेस सेम है, तो पावर होगा e पावर 4t माइनस 3t बाई यूजिंग रूल ऑफ इंडाइसिस, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने इंडाइसिस का रूल अप्लाई किया, इनटू e पावर 5, ठीक है। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल्स टू 4/3, ये कांस्टेंट है, इसको पहले लिख देते हैं, इंटू और 4t माइनस 3t इज 1, तो ये हो जाएगा 1t दैट इज t, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3 e पावर 5 प्लस t, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो t प्लस 5 होगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे अगर e पावर t प्लस 5 होता है तो वो भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ओके। देयरफॉर dy बाय dx is 4/3 e पावर 5 plus t, okay student, thank you for watching my video। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आपको अगर हेल्प मिल रही हो मेरी वीडियो से तो ज़रूर से लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।